everyone, so welcome back to the another video of my channel. I hope you all are good and doing well. So this is Radhika Jain and it is going to be as usual productive study vlog. Also मेरी final exam की डेट शीट आ चुकी है, so I will be sharing our reaction on it. Like जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना तभी एकदम से डेट शीट आ जाती है and I was legit too shocked because डेट शीट कुछ आई ऐसी थी. So I will be sharing कि भाई मेरे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब एंड हो रही है एंड ऑल्सो मेरे लाइक किस किस एग्जाम में कितने कितने दिन का गैप्स है एंड येस मेरा रिएक्शन क्या रहा जो डेट शीट आई है उसके ऊपर. तो हाँ, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. तो सबसे पहले दिस वीडियो इज गोइंग टू कंटेन क्लिप्स ऑफ 2 Jan 2025. हाँ 2025 फाइनली पता है क्या हुआ. वैसे मुझे याद था कि 2025 लग चुका है बट यू नो 2024 बोलने की और लिखने की इतनी ज़्यादा आदत लग चुकी है ना कि अभी मुझे कितने सारे रीटेक लेने पड़े क्योंकि मैं बार बार 2024 ही बोले जा रही थी. तो हाँ, तो येस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 2 Jan की क्लिप्स कंटेन करने वाली है एंड मैं अराउंड ना शाम को पढ़ने बैठी थी ऑलमोस्ट 8 बजे के करीब एंड यहाँ पर मैं कर रही थी अपनी जूलॉजी के बैकलॉग्स कंप्लीट. तो मैंने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड व्हाइल आई वाज डूइंग द चैप्टर ना जब भी हमारे क्लास ग्रुप पे हमारे क्लास टीचर का मैसेज आया था ड्यू टू फाइनल एग्जाम एंड मेरा दिमाग ना उसी टाइम पे खराब हो गया था. लाइक आई गॉट टू स्ट्रेस्ड एंड उसी चक्कर में ना मैंने एक मिस्टेक कर दी. तो मैं क्या करती हूँ ना जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करती हूँ और जो मेरा पहले वाला चैप्टर कंप्लीट होता है ना तो उसके बाद मैं हमेशा एक पेज छोड़ती हूँ. आई डोंट नो व्हाई बट येस मुझे वो सही लगता है. मैं एक पेज छोड़ देती हूँ जिससे कि मैं इजिली डिफरेंशिएट कर पाऊँ. तो मैंने कुछ ऐसे ही करा था एंड व्हाट हैपेंड कि मैंने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करा एंड मुझे नेक्स्ट पेज पे अपने नोट्स बनाने थे बट ड्यू टू स्ट्रेस एंड जल्दी जल्दी के चक्कर में ना मैंने साथ वाले पेज पे ही अपने नोट्स बना दिए एंड जब भी मैं नोट्स को रिवाइज करने वाली हूँ ना एक कंफ्यूजन जरूर क्रिएट होने वाली है कि उसके बाद लाइक जब से मैंने अपना चैप्टर पढ़ा फर्स्ट पेज उसके बाद मुझे पढ़ना कौन सा पेज है तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है एंड इसको देख के ना मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ था. लाइक आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड दिस इज माई रिएक्शन. लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन कम नहीं थी कि तभी मौत का खेल देख रहे हो, मेरी मौत की डेट शीट आ चुकी है. भाई साहब सीरियसली डेट शीट आ गई. अब थोड़ी देर पहले हमारी क्लास टीचर का हमारे क्लास ग्रुप पे मैसेज आया था कि 13 February से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं. मैंने उसको सीरियसली लिया बट देन आई थॉट कि भाई 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम है, स्कूल में सेंटर पड़ेगा तो हो सकता है कि हमारे एग्जाम एक्सटेंड हो जाए, हमारी जो डेट शीट है वो थोड़ी सी शफल वगैरह हो जाए एंड हमारे एग्ज़ाम जो हो वो लाइक थोड़े लेट हो जाए. बट अब फाइनली DOE की वेबसाइट से ऑफिशियल डेट शीट आ चुकी है एंड इतना ख़राब तो मेरा दिमाग ये सुन के नहीं हुआ था कि 13 तारीख से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं. इतना दिमाग मेरा ये देखकर हो चुका है कि हमारी डेट शीट बनी क्या भाई. मतलब सीरियसली व्हाट द हेल इज़ दिस इज़ नॉट अ डेट शीट, दिस इज समथिंग एल्स. लाइक सीरियसली लेट मी टेल यू, हमारा फर्स्ट एग्जाम है इंग्लिश का विच इज़ ऑन 13 February. ठीक है भाई हो जाएगा. इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का विच इज़ ऑन 15 February. 2 दिन का गैप है, 2 दिन का भी नहीं है, 1 ही दिन का गैप है. तो हाँ हो जाएगा. इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम है फिजिक्स का. अच्छी बात है कि जो टफ एग्जाम्स हैं उनको पहले ही कंडक्ट करिए जिससे कि प्रेशर कम हो जाएगा एंड फिर आराम से एग्जाम दे पाएगी. इट्स ओके. फिजिक्स का हमारा थर्ड एग्जाम है विच इज़ ऑन 18 February. भाई 15 तारीख को फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, 18 तारीख को हमारा फिजिक्स का एग्जाम है. मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है डेट शीट में भाई सीरियसली 2 दिन का गैप कौन देता है फिजिक्स के एग्जाम में. एंड इफ यू आर थिंकिंग आई एम ओवर रिएक्टिंग, आई एम ओवर एग्जैजरेटिंग द थिंग्स, भाई तुम्हारे अंदर 11th क्लास का दिल नहीं है भाई. सीरियसली अगर तुम्हें लग रहा है मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, मैं ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ तो तुम मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे इस टाइम पे. सीरियसली फिजिक्स में 2 दिन का गैप कौन देता है भाई. अब और सुनो, शॉकिंग तुम्हें लास्ट में पता चलेगा. तो हमारा 4th एग्जाम है केमिस्ट्री का विच इज़ ऑन 22 ऑफकोर्स February. 22 February. मेरे को ना दिसंबर बार बार याद हो रहा है बिकॉज पिछले 1 महीने से हम दिसंबर बोले जा रहे हैं. तो हाँ 22 February को है हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम. 3 दिन का गैप है. आई थिंक हो ही जाएगा केमिस्ट्री में, फिर भी ठीक ही है पर थोड़ा और दे सकते थे. इसके बाद हमारा 5th एग्ज़ाम है बायोलॉजी का विच इज़ ऑन 5 March. भाई बायोलॉजी के लिए तो बहुत अच्छा एम्पल अमाउंट में टाइम मिला है, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, रिविजन वगैरह सब हो जाएगा. लेकिन यू नो मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स है जिसमें से 5 मेरे लाइक मेन है और उसमें से लास्ट जो है मेरा होम साइंस वो है एडिशनल. तो होम साइंस का एग्ज़ाम है लास्ट विच इज़ ऑन 20 March. भाई साहब सीरियसली 15 दिन का गैप मिला है हमें होम साइंस के एग्ज़ाम में जो कि हमारा एडिशनल है जिसको हम लोग 1-2 दिन में भी कर सकते थे. बट स्टिल दे हैव गिवन 15 days फॉर होम साइंस बट 2 days फॉर फिजिक्स. भाई मेरे को तो सीरियसली ना ऐसा थॉट आ रहा है कि जिसने डेट शीट बनाई है कोई इसको किडनैप क्यों. भाई देखो मजाक की बात नहीं है पर ऐसी डेट शीट यार चलो ठीक है मैं मानती हूँ कि ये लोग सोच रहे हैं कि फटाफट से एग्ज़ाम हो जाएंगे तो बच्चों के ऊपर से प्रेशर ख़त्म होगा. बट अब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ चुका है कि सिर्फ 2 दिन मिले हैं फिजिक्स के लिए एंड बाकी सारे 15 दिन होम साइंस के लिए. मेरे को तो एक ये चीज़ हजम नहीं हो रही है. लाइक आई कैन नॉट डाइजेस्ट दिस थिंग. दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग.
भाई देखो, अगर 13 तारीख से मेरे एग्जाम है एंड आज है 2 जनवरी, लाइक 2 जनवरी भी जा चुकी है, अब समझ लो 3 जनवरी है। और अगर मैं ये सोच के चलूँ कि मेरे पास अभी 1 मंथ एंड समथिंग डेज है, तो मैं बहुत बड़ी पागल हूँ। मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 1 मंथ से भी ज़्यादा कम टाइम है, क्योंकि मुझे सारे चैप्टर्स दोबारा से पढ़ना है, फिर उनको रिवाइज करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मेरे पास टाइम एक्चुअल में है ही। सीरियसली आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग टू हैपन, बट यस, सब इसकी गलती है। एंड एज यू कैन सी द टाइम, इट इज़ 8:49, दिख ही रहा होगा। पढ़ रही थी मैं अभी, मैंने आपको दिखा था 7:58 पे, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट टू नो। आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग, लाइक सीरियसली। टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, डेट शीट देखने के बाद सही में मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। एंड तभी मेरा डिनर आ जाता, तो मैंने डिनर वगैरह करा एंड थोड़ा सा ओवरथिंक वगैरह करने के बाद आई गॉट बैक टू स्टडी, बिकॉज भाई पढ़ना तो है। अपडेटेड जैसी भी आई है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। थोड़ी सी मैंने अपने उसके ऊपर थॉट्स दे दिए, लेकिन मेरे कहने से तो कुछ होने नहीं वाला है। वॉट आई हैव टू डू इज़ कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो यस, मैं पढ़ने बैठ गई एंड यहाँ पर मैं अभी फर्स्ट लेक्चर ही देख रही थी। तो हाँ, देखो डेट शीट तो आई चुकी है एंड तुमने ये चीज़ तो देखी होगी मेरी रिएक्शन से कि कितनी अच्छे नंबर ऑफ डेज मिले हमें प्रिपरेशन के लिए। बट एनीवेज उस चीज़ को साइड में रखते हैं। तो मैंने अभी ये चीज़ कंफर्म कर देती हूँ कि अब से 2-3 दिन बाद से ना, लाइक ऑल्टरनेट डेज पे व्लॉग्स आएंगे। लाइक एक दिन आएगा, एक दिन नहीं आएगा, बिकॉज प्रिपरेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना होगा। सो आई रियली होप आप लोग उस चीज़ को समझोगे। यहाँ पर मेरा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया था एंड हेयर आर द नोट्स जो मैंने बनाए हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पर 7 वाले पेज पे मैंने करी थी ये जो काम। इसके लिए मैंने ना अपने फर्स्ट पेज पे लिख दिया था कि जब मैं नोट्स को रिवाइज करूँगा ना, तो मुझे सेकंड वाला पेज पढ़ना है एंड देन उसके बाद ही मुझे टर्न करना है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर ना उसको मेंशन वगैरह सब कुछ कर दिया था, जिससे कि इन केस फ्यूचर में जब मैं अपने चैप्टर को रिवाइज करूँगी तो मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो एंड मैं ईजिली सब कुछ कर पाऊँ। एंड येस, मुझे फ्रस्ट्रेशन वगैरह ना हो, बिकॉज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो हाँ, उस चीज़ को साइड में रखते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद एंड उसके अच्छे से नोट्स बनाने के बाद यहाँ पर मैं कर रही थी बायो के चैप्टर के रीडिंग ऑफ द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि है चैप्टर नंबर 18। अगर आप लोगों के पास न्यू वाली बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर 18 होगा, नहीं तो दूसरे नंबर भी हो सकते हैं, बिकॉज डाइजेशन वाला चैप्टर हटा दिया गया था। तो ये मैंने ना चैप्टर रिसेंटली ही खत्म करा था एंड यू नो व्हाट कि मेरी ना रीडिंग की आदत बहुत ज़्यादा छूट चुकी है। अगर आप लोग मुझे 10th से फॉलो करते आ रही हो ना, तो आप लोगों को पता है कि मैंने 10th की साइंस की बुक लाइक ऑलमोस्ट बहुत बारी रिवाइज करी थी। लाइक जब मैंने व्लॉग शेयर करना स्टार्ट करा था, जब तो मैंने करी थी, लेकिन उससे पहले भी मैंने कई बारी रिवाइज करी थी। लेकिन 11th में आके ना मेरी रीडिंग की आदत छूट चुकी है। एंड यू नो व्हाट की ना रीडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक बायो की रीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने बायो के चैप्टर की रीडिंग करी थी। एंड एज आई टोल्ड यू कि जो मेरा टास्क था, मैंने डिसाइड करा था कि मुझे जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है ना, वो न्यू ईयर से पहले ही खत्म करना है। एंड येस, मैं उसे कर भी पाई थी। लाइक केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला भी करना था, बट मुझे उसके लिए टाइम नहीं मिला। बट येस, मैंने न्यूरल वाला खत्म कर लिया था। एंड देन आई थॉट कि भाई लगे हाथ तो रीडिंग ही कर लेती हूँ, बिकॉज बाद में टाइम नहीं मिलता है। एंड फिर एग्जाम के लिए तुमने देखी भी है कितने दिन मिले। लाइक बायो के लिए तो ठीक भी मिले, बट फिर भी क्यों ना रीडिंग साथ साथ ही करते रहो, जिससे कि एकदम आगे जाकर ना बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो जाए। तो लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स मुझे लगे पूरे चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करने के बाद। मैंने समरी वाला पार्ट भी रीड करा था, बिकॉज बहुत कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि समरी में प्रोवाइडेड होती है। तो हाँ, समरी को ना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, उसको भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। बिकॉज मैंने देखा था कि कई बार ना समरी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाँ, उसको स्किप मत करना। उसको भी अगर तुम बायो की बुक को रीड करती हो, लाइक करनी ही चाहिए, तो उसको भी साथ रीड करते रहना। तो मैंने फटाफट से अपने बायो के चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट करी एंड यहाँ पर मैं अपनी नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट को प्लान कर रही थी। तो व्हाट आई हैव डन ना कि मैंने ना न्यू ईयर से लाइक 1 Jan से ही ये स्टार्ट कर दिया अपनी टू डू लिस्ट बनाना। बिकॉज 11th क्लास के व्लॉग्स में तुम लोगों ने देखा है कि मैंने टू डू लिस्ट बहुत कम और ना के बराबर ही बनाई है। तो हाँ, फिर से मैंने टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दी है। तो लाइक 1 Jan को मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी थी, बिकॉज आज ही ऑन लो कि उस दिन मैं बाहर गई थी और मैंने उसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करा था। लेकिन मैंने वो चीज़ भी अपनी टू डू लिस्ट में मेंशन किया कि उस दिन कोई पढ़ाई वगैरह नहीं हुई थी, जिससे कि मैं अपने हर एक दिन को ट्रैक कर सकूँ। तो हाँ, आप लोग भी इस चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। एंड ऑफकोर्स अगर आप लोगों को कभी डीमोटिवेशन वगैरह पढ़ने का मन ना करे, तो अपनी टू डू लिस्ट एक बार खोल के देख लेना, जिससे कि पता चले कि अभी आप किस स्टेज पर हो एंड पहले किस स्टेज पर थे। तो हाँ, इट रियली हेल्प। ओके गाइस, सो आई एम डन विद टुडेज टास्क। तो आज से टोटल मेरे 6 टास्क, लाइक टू डू लिस्ट में मेरे टोटल 6 टास्क थे, जिसमें से मैंने 4 पूरे कर लिए हैं। एंड आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ। लाइक मुझे थोड़े और लेक्चर्स देखने थे, बट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसलिए मैं वो नहीं देख रही हूँ। वैसे मेरा प्लान है कि कल सुबह मैं जल्दी उठूँगी एंड वैसे मुझे स्कूल भी जाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं स्कूल जाने से पहले ही उठ जाऊँगी। लाइक यूजुअली क्या होता है ना, आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जैसे अगर मुझे कल स्कूल जाना है 7 बजे मुझे घर से निकलना है, तो मैं 6:30 बजे उठ के रेडी वगैरह होती हूँ, पढ़ती वगैरह नहीं हूँ। सुबह इतनी जल्दी मुझसे नहीं उठा जाता, बट आई हैव डिसाइडेड कि अब से मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी। सो वैसे तो कल की मतलब स्कूल की टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अब लाइक 8:30 बजे हमारा स्कूल है, तो हाँ, अगर मैं 8 बजे भी उठ के जाऊँगी तो हो जाएगा आराम से। तो हाँ, लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी एंड मैं थोड़ी सी अपनी पढ़ाई को टाइम दूँगी, सुबह पढ़ूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम सही रहता है पढ़ने के लिए। एंड लेट्स सी, अलार्म वगैरह मैंने लगा दिया। अगर सुबह उठ जाऊँगी सो आई विल ट्राई टू व्लॉग एंड मैं शेयर कर दूँगी व्हाट्सएप चैनल पे या फिर यूट्यूब कम्युनिटी पे कि आज सुबह मैं जल्दी उठी या फिर नहीं उठी, क्या मेरा रूटीन रात सुबह कल सुबह का।
तो हाँ, अभी 11 बज रहे हैं एंड मैंने आज की टू डू लिस्ट में से टोटल 4 टास्क पूरे करे आउट ऑफ 6 एंड आई एम वेरी स्लीपी राइट नाउ एंड बस दिस वाज द होल वीडियो। बाकी बताना आप लोगों को भी डेट शीट आ चुकी है एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन। तो हाँ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।